नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कट्टरपंथी इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की एक और भयानक तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। 7 अगस्त को बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों और दुकानों पर हमला किया और 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की। ये घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपशा उपजिला के शियाली गाँव की है। शियाली, मल्लिकापुरा और गोबरा गांव में अचानक सैकड़ों की संख्या में आए कट्टरपंथियों ने इलाके के सभी मंदिरों में तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान करीब 60 हिंदू परिवारों पर हमला भी किया गया। सबसे बड़ी बात कि इस मामले में पुलिस ने देर तक कोई कार्रवाई ही नहीं की। बांग्लादेश हिंदू यूनिट काउंसिल ने कहा कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही बांग्लादेश में किसी भी मीडिया ने इस घटना को लेकर सबके सामने लाना जरूरी समझा। हिंदू यूनिटी काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब इसे स्थानीय मीडिया में जगह मिली। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने भी अपनी रिपोर्ट में इस घटना की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला 7 अगस्त की शाम 5:45 पर किया गया। हथियारों से लैस आतंकियों ने घात लगाकर गांव पर हमला किया और हिंसा के दौरान कई मंदिरों को तहस नहस कर दिया। साथ ही हिंदू परिवारों के घरों में भी जमकर तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने कई घरों में आग तक लगा दी और कई दुकानों को लूट लिया गया। वहीं विरोध करने पर अल्पसंख्यक परिवारों को बेरहमी से पीटा भी गया। इस मारपीट में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में डर और तनाव का माहौल है। स्थानीय पूजा उदयपूर्ण परिषद के अध्यक्ष शक्तिपाड़ा बसु ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि 100 से ज्यादा मुसलमानों ने धारदार हथियारों से हमला किया। उन्होंने बाजार में गणेश मलिक की दवा की दुकान, श्रीवास्तव मलिक की किराना दुकान, सौरभ मलिक की चाय और किराने की दुकान, अनिर्बान हीरा और उनके पिता की दुकान में तोड़फोड़ की। जब हिंदुओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो इन लोगों ने मारपीट कर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। इससे पहले कि ग्रामीण एकजुट हो पाते, सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बदमाशों ने शिवपत धार के आवास को भी लूट लिया। उनके घर में गोविंदा मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। जिन अन्य मंदिरों को तोड़ा गया उनमें शियाली पूर्वापारा का हरि मंदिर, दुर्गा मंदिर और शियाली महासंशन मंदिर शामिल है। जब इस घटना के पीछे का कारण पूछा गया तो बताया गया कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 6 अगस्त की रात नमाज के वक्त कीर्तन गाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पूजा परिषद के नेताओं ने बताया कि 6 अगस्त की रात करीब 9 बजे महिला श्रद्धालुओं के एक समूह ने पूर्वपारा मंदिर से शियाली शमशान घाट तक जुलूस निकाला था। उन्होंने रास्ते में एक मस्जिद पार की थी। इस दौरान इस्लामी मौलवी ने जुलूस का विरोध किया। भक्तों और मौलवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। बस इसी विवाद पर तय हो गया कि हिंदू मंदिरों और परिवारों पर हमला किया जाएगा। अब बांग्लादेश के कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी घटना के बारे में जानकारी दी है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोर दे रही है। इस घटना को लेकर भारत में भी हलचल हुई। विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले पर संज्ञान लिया। वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी स्वामी विज्ञानानंद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग मिशेल बैचलेट को पत्र लिखा है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक गांवों और मंदिरों में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट की कड़ी निंदा की। उन्होंने अपील की कि बांग्लादेश की सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाए। इससे पहले 4 अगस्त को पाकिस्तान में भी बिल्कुल इसी तरीके की घटना सामने आई थी। पंजाब प्रांत में कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों ने भगवान गणेश के एक मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। भगवान की मूर्तियों को पत्थरों और डंडों से मारकर तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, घटना के बाद मंदिर को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस दौरान कट्टरपंथियों ने इस पूरी घटना को फेसबुक पर लाइव भी किया। ये मामले दिखाते हैं कि इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने अप्रैल में अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बदतर हो गई है। हालात ये हो चुके हैं कि बांग्लादेश के हिंदू किसी भी तरह अपनी जान बचाकर देश से भागना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को डराया और धमकाया भी जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है, इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। इस साल के जनवरी महीने की एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 1947 में पाकिस्तान में करीब 1300 मंदिर थे, जिनमें से मात्र 30 मंदिर बचे हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान की कुल आबादी में 15% हिंदू थे, जो 1998 में घटकर 1.6% हो गए और इसके बाद पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देने ही बंद कर दिए। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती